हथेली पर रख कर नसीब क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। चलिए आज आपको बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के ये 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कर रहा है n के किस मान के लिए, ठीक है ना, n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 यानी कि दो एपी का मान दिया हुआ है कि nवें पद बराबर होंगे। अब n के किस मान के लिए यानी कि कितना नंबर वह पद है जिसका वो दोनों मान आपस में बराबर है, यानी कि इस एपी का भी कौन सा पद है और इस एपी का भी कौन सा पद है जो दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो कितना नंबर पद है ये भी ध्यान रखिएगा, जितना नंबर पद इसमें होगा ना उतना ही नंबर पद इसमें भी होगा, स्पष्ट बोला, और दोनों का मान क्या है आपस में बराबर है। तो मुझे नहीं पता है कि आखिर पता नहीं कितना नंबर पद होगा तो उसको हम क्या मानेंगे ए है। इसका भी कितना नंबर पद होगा नहीं पता है तो इसके लिए भी ए है, लेकिन यह शर्त है कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन एन किस एपी का है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चलते हैं आराम से, पहले चलते हैं प्रथम एपी से, प्रथम एपी से। और प्रथम एपी के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रथम एपी से जो हम चल रहे हैं तो इसमें हमको ए1 का मान कितना है वो 63, ए2 कितना है तो 65 और ए3 कितना है तो 67, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन बराबर वाट, ठीक है ना, एन बराबर वाट। अब कितना नहीं एन बराबर वाट क्या होगा एन बराबर वाट, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं तो ए2 माइनस ए1 करते हैं, तो ए2 का मान कितना है 65 माइनस क्या कर देते हैं 63, 65 में से 63 जाए तो क्या बचेगा 2, कोई दिक्कत। उसके बाद अब फिर चलते हैं द्वितीय एपी से, द्वितीय एपी से। अब दूसरा एपी हमारा क्या है बाबू, तो दूसरा एपी में हमारा ए1 का मान है 3, ए2 का मान है 10 और ए3 हमारा कितना है तो 17, और इसमें भी n बराबर वाट, इसमें पदों की कितना नंबर पद है वो जानना है मुझे, ठीक है ना। तो वह n बराबर वाट, क्योंकि n ही मुझे पता करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी निकालने का प्रयास करते हैं तो ए2 माइनस ए1 यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ए2 का मान कितना है वो 10 और ए1 का मान कितना है 3, तो 10 में से 3 है तो क्या बचेगा 7। तो यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, दोनों एपी में मुझे ए1 ए2 सब पता चल जा रहा है, डी भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे खुद बोला है प्रश्न से, ठीक है ना, कि दोनों का एनवां पद बराबर है, दोनों का क्या है बाबू एनवां पद बराबर है, खुद बोला है प्रश्न, यानी कि प्रथम एपी का एनवां पद बराबर द्वितीय एपी का एनवां पद। वो खुद बोला है कि दोनों का जो एनवां पद है वो बराबर है, मुझे नहीं पता है कि वो कितना है, ठीक है ना। तो एनवां पद दोनों का आपस में क्या बराबर बाबू बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रथम एपी का एनवां पद क्या होगा an, इसका भी क्या होगा an, इसमें कोई दिक्कत। अब an के फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी हम वही लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आप कहेगा भैया यहाँ a है यहाँ a है, दोनों का यहाँ एनवां पद यदि बराबर है तो हम an बराबर n लिख दें। अब an और ये वाला an ये दोनों अलग अलग कैसे मानेंगे, क्योंकि यह प्रथम एपी का है तो इधर जितना भी मान रखा जाएगा ना सब प्रथम एपी से उठा के रखा जाएगा, और ये दूसरा एपी है इसलिए इसमें दूसरा वाला का मान रखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे a का मान कितना रखेंगे बाबू प्रथम एपी में, ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है 63 प्लस n का मान आपको पता नहीं है, d कितना है तो d इसका 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं, a का मान इसका कितना है तो 3 है, n का मान पता नहीं है, और यहाँ पे इसका d कितना है बाबू, तो इसका d निकला हमारा 7। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 63 हो गया, इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा वो 2n माइनस 2, इधर हो गया हमारा 3 और उसके बाद में प्लस में 7n माइनस 7। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 63 में से 2 जाएगा तो 61 आप प्लस 2n, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 7n अब माइनस 7 में से 3 गया तो माइनस में 4 बचेगा ना। अच्छा अब देखिए, अब n को इधर बुला लेते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे 2n आप प्लस 7n इधर आएगा तो माइनस में 7n हो जाएगा, इधर प्लस से माइनस 4 है, और उसके बाद ये प्लस 61 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में 61 हो जाएगा।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 7 को n में से जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, माइनस में 5 को n, और यहाँ पे दोनों जुटेगा तो क्या होगा, माइनस में 65। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसको इधर लेकर आते हैं, ठीक है ना बाबू, यहाँ बना देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अब हमारा 5n क्या हो गया बाबू, हमारा 5n बराबर 65 हो गया, ये ना हुआ, माइनस माइनस कट गया। अब n बराबर आप निकालिएगा तो क्या होगा 65, अब बटा में क्या होगा बाबू, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है ना। अब इस 5 से 65 को घटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में, कितना बार में, 13 बार, अर्थात n का मान क्या आया 13। यानी कि दोनों में मुझे n ही न बताना था कि कितना नंबर पद है, इसका मतलब है कि 13वां पद जो है ना दोनों में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे अतः दोनों एपी का 13वां पद, डायरेक्ट लिख देते हैं, 13वां पद आपस में बराबर है। या आप इतना भी लिख सकते हैं कि 13वां पद बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, तो दोनों एपी का 13वां पद जो है वो क्या है, आपस में बराबर है, यही हमारा आंसर होगा। उसने यही ना बोला था कि कितना नंबर पद, उसका nवां पद आपस में बराबर था, कितना नंबर पद था मुझे पता नहीं था, इसलिए हम लोग क्या माने थे, n माने थे। तो दोनों का n क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि 13वां पद ही है दोनों का जो आपस में बराबर है। तो यहाँ पे ये 15 नंबर क्वेश्चन जो आपका खत्म। इसके बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब 16 नंबर क्वेश्चन में हम आ गए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, वह एपी ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, वह एपी मतलब आपको पहला पद, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको बताना है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी कि इस एपी के लिए जो है इस क्वेश्चन में आपको तीसरा पद दे दिया है, कितना है 16, और बोला है कि इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, यानी कि जो इसका 7वां नंबर पद है ना वो 5वां पद जितना होगा इसमें 12 को जोड़ देंगे ना तो 7वां के बराबर होगा। तो मुझे एपी बताना है, तो एपी के लिए हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या दिया है, तीसरा 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 को अधिक, यानी कि 5वां पद में 12 को जोड़ देंगे तो 7वां के बराबर हो जाएगा। और मुझे यहाँ से एपी बताना है, अर्थात मुझे A1 A2 A3 तो दिया हुआ है, A4, अगर 4 पद हम बता देते हैं तो समझिए कि वह एपी का एक सीरीज आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो दिया गया है ना बाबू हम इसी से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ जब इससे चलेंगे तो हम आराम से ए तो निकाल ही लेंगे, डी भी पता चल जाएगा। तो जब तक डी पता नहीं चलेगा तो हम A2 नहीं बता सकते हैं, A3 आपका दिया हुआ है, ठीक है, फिर A4 बताने के लिए आपको डी चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो 2 को दिया गया ना इन्हीं से चलेंगे और आराम से हम क्या निकाल लेंगे बाबू, आराम से हम निकालेंगे डी और ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A3 का मान कितना दिया बाबू 16, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A3 के बदले में चाहे तो A + 2D लिख सकते हैं, A + 2D हमारे क्या हो जाएगा 16, पहला समीकरण हो गया। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, फिर A7 बराबर दिया है A5 + 12, n है, 7वां पद क्या दिया है, 5वें पद से 12 को अधिक है, तो 7वां पद के लिए हम क्या करेंगे, A + 6D लिखेंगे, और 5वां पद के लिए क्या लिख सकते हैं, A + 4D, या प्लस क्या हो जाएगा बाबू 12, इसको हम पोस्ट में घेर देता है कि आपको पता चल जाए कि 5वां पद के लिए लिखें, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, A + 6D बराबर A अपने जगह पर, यहाँ पे 4D प्लस क्या हो जाएगा 12, आराम से A से A हो जाएगा 10, ठीक है ना, खत्म, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में होगा ही। अब ये 6D + 4D इधर आएगा तो माइनस में 4D हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया बाबू 12, तो यहाँ पे 2D बचा ना, तो 2D बराबर क्या हो गया 12, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, D निकालने का प्रयास करेंगे, तो D बराबर क्या होगा 12/2, 2 6 12, आराम से हमारा D का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 6। जैसे ही 6 आया D का मान, अब इस D के मान को हम चाहें तो आराम से समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, A निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं कि D का मान समीकरण किस में रख दे बाबू, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है बाबू, तो ये है A + 2D बराबर क्या है 16 है, A + 2D बराबर 16, और A का मान मुझे पता नहीं है 2 गुना, और D का मान अभी क्या निकला है 6 बराबर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे A + 6 × 12 बराबर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे A बराबर 16 माइनस में 12 होगा ना, यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा 16 में से 12 गया 4, A का मान आपका निकल के आ गया बाबू 4, और D भी आपको पता ही है, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आगे बढ़े। A2 निकालेंगे आराम से निकल जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से,
ठीक है। और प्रश्न में हमारा क्या है, हमारा A2 पूछा गया है, ये तो आपको पता चल ही गया, D आप निकाल ही लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A2 बराबर, तो A2 बराबर क्या होगा A प्लस D। A क्या निकला बाबू 4, ये जल्दी से मार, और D का मान क्या है 6, यहाँ रखिए 6 और 4 कितना हो गया बाबू 10, A2 आपका निकल गया 10, और A3 आपका 16 ही है, तो अब A4 निकाल लेते हैं हम लोग, A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D। तो यहाँ पे चला चाहे ये 3 प्लस D नहीं कर देंगे और आसान हो जाएगा। कैसे, जब लगातार कोई चीज पता हो तो हम आराम से चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे रहने दीजिए, चलिए ऐसे लिख दिया, तो A का मान कितना है बाबू, A का मान अभी निकला है 4, और यहाँ पे प्लस 3 गुना D का मान क्या है 6, यहाँ पे 4 प्लस कितना हो जाएगा 6 त्रिका 18, तो 18 4 कितना हो जाएगा बाबू 22 हो जाएगा, कितना हो गया 22। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला, A2 निकला, A4 निकला, और A1 यहाँ निकल ही गया, A3 दिया हुआ, तो आराम से AP के रूप में सरिया दीजिए। अतः AP बराबर, अतः AP ऐसे ही लिख देते हैं, AP क्या होगा, पहला पद सबसे पहले लिखेंगे, पहला पद क्या है 4, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है 10, फिर तीसरा क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है 16, चौथा क्या निकला, उसके बाद 22, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 पद हम दिखा देंगे AP के रूप में, ये हो गया, और भी आगे तक ही जा सकता है अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो 4 ही पद अगर इसमें दिखा दें, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। AP बोला है, AP के रूप में हम सजा दिए। चलिए बाबू, इसमें अभी हम लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, कर रहा है AP 3 8 13 डॉट डॉट, उसके बाद अंत में दिया है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि जो अंतिम पद आपका 253 दिया गया है, अब आप उधर से चलिए पीछे से और उधर से देखिए कि 20वां नंबर पद कौन है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे AP आपको जो 3 8 13 डॉट डॉट और अंत में आपका कितना है वो 253 इतना है ना। अब आपको करना क्या है कि जो लास्ट वाला जो पद है हमको उधर से 20वां पद बताना है कि 20वां पद क्या होगा, आखिर इस बीच में भी तो कुछ पद है ना भाई। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं यहाँ पे क्या कि अंतिम पद से AP, अंतिम पद से AP, ठीक है ना। तो अंतिम पद से AP मतलब अंतिम पद की ओर से हम लोग चलते हैं AP तैयार करने, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जब अंतिम पद से चलेंगे तो हमारा पहला पद का काम कौन करेगा 253, ये नहीं करेगा भाई। अंतिम पद की तरफ से चलेंगे तो हमारा पहला पद कौन होगा 253। अब कहिएगा भैया आप दूसरा पद ना बताइए क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ 3 8 13, फिर इसके बाद से आप यहाँ कितना का बढ़ोतरी देख रहे हैं, देखिए इसका सार मंत्र कितना है 5, बढ़ते जा रहा है ना, 5 5 को यहाँ बढ़ते हुए जा रहा है। इसका मतलब है कि 253 के पहले वाला पद क्या होगा 248 होगा कि नहीं होगा, तब ना फिर 5 को बढ़ाया तो 253 होगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अंतिम पद हमारा जो 253 है उसके पहले वाला जो पद होगा ना वो क्या होगा बाबू 248 होगा। कैसे समझे हैं, क्योंकि इस AP में जो है 5 5 का बढ़ोतरी अर्थात सार मंत्र कितना है 5 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम अंतिम पद से चल रहे हैं तो उसके दूसरा पद यानी उधर से दूसरा पद 248 होगा। यदि इसका तीसरे पद की बात करें तो कितना होगा बाबू 5 को और कम कर देते हैं 243 होगा। इस क्रम में ये बढ़ते हुए जाएगा, यानी कि अब जैसे 3 से ये अंत में 253 था तो हम 253 से जब देखेंगे तो अंत में कौन मिलेगा 3 मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब उधर से अंतिम पद हमारा कौन कहलाएगा 3 कहलाएगा। बोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से ही हमें क्या बताना है 20वां पद क्या है ये मुझे बताना। तो अब आपको यहाँ पे मिल गया कि A1 बराबर 253 आपको मिल गया, A2 बराबर कितना हो गया 248 हो गया, A3 आपका कितना हो गया तो 243 हो गया, और यहाँ पे अंतिम पद AN कितना हो गया आपका 3। तो हमें बताना है ये 20 बराबर 20वां पद बताना है, ठीक है ना। तो जो दिया है हम उससे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ D निकालने का प्रयास करेंगे, तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना बाबू 248 और माइनस A1 कितना है तो 253, ठीक है ना। अब 253 में से घटेगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब आपको A पता है D पता है तो करना क्या है चल रहा है AN आपको दिया है तो AN का तो यहाँ कोनो जरूरत भी नहीं है। आराम से आपको क्या करना है यहाँ A20 बराबर निकालना है। तो क्या होगा बाबू प्रश्न से तो लिख देते हैं ठीक रहेगा, प्रश्न से, ठीक है। A20 बराबर तो A प्लस बोलिए ना 19D, इसमें कुछ लागल है झूठ मूठ के पागल है इसको, हाँ ठीक बा चलेगा, चाहे नीचे लिख दो का कष्ट बा जब दूसरा कुछ हिले नहीं के। A का मान कितना है बाबू
253, कितना है 253, और 19 गुना डी का मान अभी कितना निकला है माइनस में 5, क्या बात है। यहाँ पे 253 हो गया और इसमें गुना करते हम प्लस माइनस माइनस 19 बचे 95, अब आराम से 13 में से 8 गया 5 गया 8, यहाँ पे बचा 4 में यहाँ से लेगा 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे हो गया 158, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे हमारा 20वां पद क्या निकला, 20वां पद हमारा निकला 158, राइट आंसर। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये जो है अंतिम पद से हम 20वां पद यहाँ पे निकाल लिए जो हमसे पूछा गया था। यही हमारा क्या हो जाएगा, अतः करके लिख देगा, अतः लिखिए दीजिए, अतः अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158, यही आपका हो गया आंसर। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखे 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 3 प्रश्न और बचा हुआ है और उसके बाद आपका प्रश्नावली 5.2 खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं तीनों प्रश्नों को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।